हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। 2019 के बाद जिस साल में कोविड पेंडेमिक हुआ, सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए और ज़्यादातर लोगों ने अपना फ़िटनेस जो रिजीम है वो सिलेक्ट किया, फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट की और उसी में से ही एक एक्टिविटी है साइकिलिंग। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि साइकिलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमें आखिर में साइकिलिंग करनी ही क्यों है, ऐसी क्या ज़रूरत है कि साइकिलिंग हमें करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो साइकिलिंग है, साइकिलिंग एक नेचर फ्रेंडली एक्टिविटी है। इसमें हमें कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक सेट पॉइंट से दूसरे सेट पॉइंट जाने के लिए हमें केवल ह्यूमन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कोई गैस यूज़ नहीं होती, कोई पार्टिकुलेट पोल्यूशन नहीं होता और इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो इसको हम एक नेचर फ्रेंडली एक्टिविटी कह सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा इसका बेनिफिट है, ये हर एज ग्रुप के लिए, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, सभी लोगों के लिए सूटेबल है। क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे नीज़ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती है। उसके कारण एक छोटा व्यक्ति या छोटी एज का व्यक्ति या फिर बड़ी उम्र का व्यक्ति बड़ी आसानी से साइकिलिंग कर सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये जो साइकिलिंग एक्टिविटी है ये हमारे मेटाबॉलिज़्म को ट्यून अप करती है। अब आप कहेंगे कि मेटाबॉलिज़्म ऐसी क्या चीज़ है, मेटाबॉलिज़्म होता क्या है। मेटाबॉलिज़्म देखिए, बड़ी सिंपल भाषा के अंदर मैं बताऊं तो एक टाइप की बायोकेमिकल एक्टिविटी है। बायो मीन्स बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस। एक टाइप की केमिकल रिएक्शंस की चेन है जो कि हमारे सेल के अंदर होती है। अब बॉडी के अंदर सेल क्या चीज़ है, जैसे एक घर बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह हमारी बॉडी छोटे छोटे कोशिकाओं से बनती है जिन्हें सेल्स बोलते हैं। सेल को मिला के टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज़ से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं और इसी तरीके से हमारी बॉडी बनती है। तो ये जो मेटाबॉलिज़्म है, इस मेटाबॉलिज़्म को ट्यून अप रखती है साइकिलिंग। अगर आप रेगुलर साइकिलिंग करते हैं या किसी भी टाइप की फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके मेटाबॉलिज़्म को अच्छा रखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जो साइकिलिंग है, साइकिलिंग आपके ब्लड के सर्कुलेशन को इन्हांस करती है। इस बात को ऐसे समझिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, उस फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ होगा। जब आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का फ़्लो है वो इंक्रीज़ होगा। जब ब्लड का फ़्लो आपके बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होगा तो ब्लड का क्या काम है, ब्लड का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। हमारे लंग्स से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करना। जितनी अच्छी ऑक्सीजन कैरी होगी उतने ही हम हेल्दी रहेंगे। तो जो साइकिलिंग है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करती है। नेक्स्ट है जी, ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगी। अब देखिए, अगर आपकी सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रही है तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी और छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हुआ, सोर थ्रोट हुआ, कभी कभार थोड़ा बहुत किसी कारण से हमें बुखार हो जाए, तो इस टाइप की जो छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो तो आपको बिल्कुल छुएंगी भी नहीं। आप एक बार जब स्टार्ट करेंगे साइकिलिंग तो आप ये पाएंगे कि आपको ये जो डिज़ीज़ हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, सोर थ्रोट वगैरह, ये आपको नहीं होंगी। आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। हाँ जी, ये है जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारी स्लीप क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अगर हम रेगुलर साइकिलिंग करेंगे, रेगुलर साइकिलिंग क्या है, यानी कि हम कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। जब हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो हमें ऑब्वियस सी बात है थकान होगी। जब बॉडी को थकान होगी तो उसे स्लीप की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रेस फ्री हम होंगे और हमें अच्छी क्वालिटी की नींद आएगी।
नेक्स्ट है जी, ये जो साइकिलिंग एक्टिविटी है हमें लाइफस्टाइल डिजीज़ से प्रिवेंट करती है। अब ये लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या हैं? जिस तरीके से हम रहते हैं, जो हमारा रहन सहन है, उस रहन सहन के तरीके की वजह से कुछ डिजीज़ जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि दिल से संबंधित बीमारियां, हार्ट अटैक हो जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, डायबिटीज़ हो जाना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं होंगी, आपको छुएंगी भी नहीं। नेक्स्ट है जी, ये है साइकिलिंग जो है वो काफ़ी इजी है हमारी पॉकेट पे। वो कैसे इजी है? अब जो हमारा बजट है वो 6 से 7 हज़ार से लेके, एक जो बेसिक साइकिल है, जो बेसिक साइकिल है वो हमारी 6 से 7 हज़ार रुपये के अंदर हमें मिल जाती है। और जो उसका बजट है, अगर हम महंगी से महंगी साइकिल भी लेना चाहें, वो हमें 5-6 लाख रुपए तक की मिल जाती है। लेकिन अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना पैसा खर्च करने की। हम 15 से 20 हज़ार में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साइकिल अपने घर ला सकते हैं और अपनी सेहत बना सकते हैं। जो लोग रेगुलर साइकिलिंग करते हैं उनकी मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी। अब मसल स्ट्रेंथ कैसे इम्प्रूव होगी? इस बात को ऐसे समझिए, जैसे एक व्यक्ति डेली जिमिंग करता है, रोज़ जिम जाता है, वो पर्टिकुलर मसल को टारगेट करते हुए एक्सरसाइज करता है, और जिस मसल को वो टारगेट करेगा वो मसल उसकी इम्प्रूव हो जाएगी। कहते हैं ना, डोले बना लिए। तो बिल्कुल यही बात साइकिलिंग में लागू होती है। ओवरऑल जो आपका जनरल बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन अप होगा, आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन अप होंगी। जो व्यक्ति साइकिलिंग करता है वो एक टाइप की फ़िज़िकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो रहा है। जब एक व्यक्ति फ़िज़िकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होगा तो उसका जो ध्यान है वो फोकस हो जाएगा उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर। जब सारे दिन की टेंशन को छोड़ के उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर वो इन्वॉल्व होगा, उसका मन लगेगा, तो उसको फील गुड होगा, यानी कि उसको अच्छा महसूस होगा। और अच्छा महसूस कब होगा? जब फील गुड हार्मोन्स निकलेंगे। अगर वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो फील गुड हार्मोन निकलेंगे। जब फील गुड हार्मोन जैसे कि सीरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स, ये स्ट्रेस बस्टर्स हैं, तो इनसे हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, उसको मैनेज करने में, उसको बस्ट करने में काफ़ी हेल्प होती है। साइकिलिंग का एक और बड़ा अच्छा बेनिफिट है, वो है आपका सोशल सर्कल। साइकिलिंग आपके सोशल सर्कल को इम्प्रूव कर देगी, काफ़ी इम्प्रूव कर देगी। कैसे करेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी सिटी में हैं, उस सिटी के किसी भी साइकिलिंग क्लब को आपने ज्वाइन कर लिया, आपने ओडेक्स राइड रजिस्टर की, ओडेक्स इंडिया के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, किसी सिटी की, किसी टाउन की सोशल राइड के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ होगा क्या? आप अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग हैं उनसे आप मिलोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉयर हो गया, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, फाइनेंसर, इंजीनियर, आर्मी पर्सनल। और जब आप उनसे मिलते हैं तो आपका सोशल ग्रुप इंक्रीज़ हो जाएगा। आप ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती हो जाएगी जिनके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते कि मैं इनसे भी, इन लोगों के साथ भी मेरा सर्कल बन जाएगा। तो ये आपके सोशल सर्कल को काफ़ी इम्प्रूव कर देती है, उससे आपको बड़ी हेल्प होगी। हाँ जी, तो इसके अलावा साइकिलिंग का और एक बेनिफिट है, वो है मूड स्टेबलाइजेशन का। अब मूड कैसे स्टेबलाइज होगा? अब मूड जो है जी एक कॉम्प्लेक्स है, मेटाबॉलिज्म का, सर्कुलेशन का, स्लीप साइकिल का, इम्यूनिटी का, मैनेज स्ट्रेस का। जब ये सारी चीज़ आपकी मैनेज्ड होंगी, अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा, गुड सर्कुलेशन होगा, आप अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेंगे, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी, आपका स्ट्रेस मैनेज होगा, तो मूड तो अपने आप ही स्टेबलाइज आपका हो जाएगा। जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है, कुछ समय 24 घंटे में से अपने शरीर को देता है, या रेगुलर वो साइकिलिंग कर रहा है,
उस व्यक्ति में जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल होगा। वो कोई भी एक्टिविटी करेगा वो कॉन्फिडेंस से करेगा। और मैं आपको बिल्कुल बेट लगा के कहता हूँ, आप 1 हफ्ते साइकिलिंग कीजिए, 1 हफ्ते क्या, आप 2 ही दिन साइकिलिंग कीजिए और आपको फ़र्क महसूस होगा। ठीक है, तो फटाफट से जाओ, साइकिल ख़रीदो और चलाओ, बड़ा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।